आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 13। ये आपकी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत की वर्कशीट आई है। इसके साथ इंग्लिश की वर्कशीट जो आई है वो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, आज की क्लास, अपना नाम, अपना टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा बच्चों सॉरी, आपको लास्ट वीक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वर्कशीट में। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए मैं आपकी वर्कशीट नहीं बना पाई। अब मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं, अब मैं आपकी सारी वर्कशीट टाइम टू टाइम अपलोड करूंगी। अगर आप चाहते हैं आपको सारी वर्कशीट सबसे पहले मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बटन जो आपका लाइक का होता है ना उसे दबाना ना भूले प्लीज़। उससे मेरी हिम्मत बढ़ती है कि हाँ बच्चे मुझे प्यार करते हैं। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप लोग लिखेंगे खेती और चरवाहे की शुरुआत। अब देखिए खेती अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से आदि मानव रहते थे और किस तरह से वो खाते पीते थे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या शुरुआत करी है, वो खेती की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है तो देखते हैं कि उन्होंने खेती किस तरह से शुरुआत, उसको कैसे उन्होंने शुरू करा और उसके अलावा जानवरों को किस तरह से उन्होंने चराना वगैरह शुरू किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीजें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं। यानी अब आदमी, बच्चे, औरत सब, देखिए दिमाग तो सबको दिया है ना भगवान ने। तो अब लेकिन ये किसी को समझ ज़्यादा है तो उसका दिमाग थोड़ा तेज है, अब जो कम उम्र का है उसका दिमाग थोड़ा हल्का काम करता है ना। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपका दिमाग भी डेवलप होता जाता है और आपकी समझ भी बढ़ती जाती है ना। तो अब इन सब ने ये देखा कि कहाँ कहाँ पे खाने की चीज़ें उगी हुई हैं, ऐसे पौधे जो खाने वाले हैं। ठीक है, बीज कैसे डन कर टूट कर गिरते हैं, यानी किस तरह से जो बीजे हैं वो किस तरह से पहले मतलब अकड़ते हैं और उसके बाद टूट कर गिर जाते हैं। ज़मीन पर बीजों का गिरना, कि किस तरह से ज़मीन पर बीजे गिरते हैं और उनसे नए पौधों का उगाना, यानी कि किस तरह से बीज गिरे और उससे नए पौधे निकल आए। तो हर चीज़ उन्होंने नोटिस की ना धीरे धीरे करके। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा, यानी इसी के तरह उन्होंने ये देखा होगा कि चलो इसमें हम पेड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ अच्छा हो जाएगा। हर चीज़ को नोटिस करता है इंसान, है ना, और उसके बाद ही वो करना शुरू करता है। अब जैसे आप मान लीजिए आपके एग्जाम में कभी नंबर कम आए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि अच्छा मैंने ये आंसर इस तरह से दिए थे इसलिए मेरे आंसर कम आए। ओके नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब किसी में ऐसे आंसर लिख के आऊँगा ताकि मेरे मार्क्स कम ना आए, है ना। और उस बार आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आपको लगेगा अच्छा जी यानी मैंने ये गलती की थी, इस बार अब मुझे ऐसे ही लिखने हैं, इसी तरह से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो क्या आप जब कुछ गलती करते हैं या कोई चीज़ देखते हैं, अच्छा उसके नंबर ज़्यादा है वो ऐसे आंसर लिखता है, तो क्या आप देखते हैं तभी तो आप सीखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। सेम उन लोगों ने भी इसी तरह से देखा और सोचा और समझा। ठीक है, उन्होंने पक्षियों और जानवरों से बचने के लिए, ठीक है, इन लोगों से बचने के लिए क्या किया, कोशिशें की होंगी कि इसको बचाया जा सके, यानी जो पेड़ पौधे लगाए गए ताकि वह बढ़ सके और उनका जो मतलब बीज है वो पक सके। ऐसा होता है ना, पेड़ पौधे लगाते ही मुर्गियाँ, बकरियाँ कोई ना कोई आके खा लेता है, तो उसकी सुरक्षा की होगी। इसी प्रकार वह धीरे धीरे किसान बन गए। ठीक है, अब जैसे जैसे जिसको नॉलेज ज़्यादा होती गई वो बढ़ाता गया। अब जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ लें, आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे और कुछ बच्चे होंगे जो इंग्लिश में बहुत अच्छे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी बहुत अच्छी पढ़ लेते होंगे। तो क्या सबको गॉड ने अपनी अपनी क्वालिटी दी है ना। तो सेम इसी तरह से जिन्हें समझ में आने लगा, जिनको उसमें मज़ा आने लगा, वो लोग किसान बन गए। आगे क्या लिखा है, इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। यानी उन्होंने क्या करा होगा, अपने घर के आसपास थोड़ा बहुत खाना डाल दिया ताकि जानवर आए उसे खाएं आके। अच्छा उनके पास आते, अब देखिए आपकी गली में डॉग होता है ना, अगर आप उसे एक दिन बिस्किट खिला देंगे तो वो रोज़ आपके पास आके खड़ा होगा कि मुझे बिस्किट खिलाओ, है ना। तो उससे क्या है कि मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं ना ये बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि कौन कैसा इंसान है। इनको गॉड ने एक पावर दी होती है। अगर देखिए आप डंडा उठाएंगे डॉग को मारने के लिए, ठीक है, तो वो फौरन भाग जाएगा, और अगर आप वही डंडा उठाएंगे किसी दूसरे काम के लिए तो देखिए उसे पता चल जाएगा कि आप उसे मारने वाले नहीं और वो वहीं लेटा रहेगा। तो क्या ये गॉड ने उनको एक तरह से सुपर नेचुरल पावर दी है। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया होगा वह जानवर जो है वो क्या होगा, वो कुत्ता होगा। ठीक है, कुत्तों का ही पूर्वज होगा, यानी कि मतलब सबसे पुराना जो होगा वो कुत्ता ही होगा जिससे बनाया गया होगा पालतू। बाद में लोगों ने लोगों ने उन जानवरों को यानी प्रोत्साहित किया होगा, यानी उनको प्रेफरेंस दी होगी, उन जानवरों को पाला होगा जो उनकी और काम कर सके, जैसे उनके घरों के आसपास आने जाने लगे होंगे। ठीक है, ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सुअर, है ना, कि झुंड में रहते होंगे, यानी वो जानवर जो एक साथ झुंड में रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के
हमलों से बचाते थे और वे इस तरह वे चरवाहे बन गए। यानी कुछ जानवर ऐसे थे जिनको कोई दूसरा जानवर खाने आ रहा है या मारने आ रहा है, तो ये आदि मानव लोग थे, इन्होंने बचा लिया और ये इनके पालतू हो गए। तो इस तरह से ये लोग बनते चले गए। अब आगे क्या लिखा है देखिए, अब यहाँ लिखा है बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोगों ने क्या किया होगा, पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा, अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अब आप देखिए एक गांव का इंसान होगा, उसका रहना सहना वो सब क्या होगा, गांव जैसा होगा। ठीक है, अब वो थोड़ा सा शहर में आएगा तो उसका रहना सहना सब चेंज हो जाता है ना। तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर का चेंज होता है। अब कोई जानवर जंगल में रहेगा तो उसको जंगल का एटमॉस्फेयर मिलेगा, जबकि वही जानवर अगर मतलब किसी घर में आके रहता है तो उसका एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। आप सिंपल से डॉग को ले लीजिए, आपका जो पेट डॉग होगा वो कभी भी नाली में मुंह नहीं डालेगा, हाँ। लेकिन अगर आपके जो गली वाले स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें हम कहते हैं, आप उन्हें देखेंगे तो देखिए वो हर वक्त नाली में भी मुंह डाल देंगे, कहीं पे भी मुंह डाल देंगे। तो क्या है कि जैसा हमारा वातावरण होता है उसके हिसाब से थोड़े से चेंजेस आ ही जाते हैं। तो वही कहने लगे कि जो जंगली जानवर और पौधे थे वो पालतू वालों से अलग होते गए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते थे। यानी कि जो जानवर थे वो इंसानों को, जो इंसान थे वो जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते थे कि देखिए कौन हमारा साथ देगा। उदाहरण के लिए वह उन पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। यानी अब देखिए क्या होता था, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। कभी कदार क्या होता है, हमने कोई मान लीजिए मशरूम है, आपने मशरूम का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप नेट पर सर्च करके देखेंगे। मशरूम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वही मशरूम जो होता है वही आपके लिए अच्छा भी होता है और उसी में से एक मशरूम है जो जहर भी होता है, अगर आप उसे खा लेंगे तो मर जाएंगे। समझ रहे हैं? तो क्या है, ये चीज़ें लोगों ने समझी जानी कि हम कौन सी चीज़ खाएं पालें या कौन से जानवरों को पालें या कौन से पेड़ों को लगाएं जिनसे हमें नुकसान ना हो। ठीक है, अब अगला क्या लिखा है देखिए, यहाँ लिखा है आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दे रखा है जीवन का एक नया तरीका। अब जीवन का इन्होंने एक नया तरीका से सोचा होगा, क्या सोचा होगा, लिखा यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यानी अगर आपने एक बीज लगाया तो आप देखेंगे कि उसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। ये कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में तो वर्षों के लिए हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए कोई पेड़ लगाएंगे, ठीक है वो निकल ही आता है, लेकिन उसके अंदर फल या सब्जियां निकलने में कभी कदार टाइम लग जाता है। कभी कदार दिन, महीने, हफ्ते और कभी कदार तो सालों लग जाते हैं। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्होंने पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, है ना, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाने जाने यानी कि उनको भगाना, ठीक है, और उसके अलावा लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। यानी अब भाई आप कहीं कुछ काम करेंगे तो अब उसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं वर्कशीट बना रही हूँ, मेरे एग्जाम्स आ गए, मुझे खुद को लग रहा था कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना। तो क्या है कि जब हम किसी एक रूटीन में आ जाते हैं तो उसको छोड़ के जाना या उसको स्किप करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं हो सकता है सिर्फ उन्हें मेरा ही समझ में आ रहा हो, कहीं और से समझने में उनको थोड़ी दिक्कत आए, है ना। तो क्या है, वही चीज़ है कि अब यहाँ उन्होंने पेड़ लगा लिया ना, तो वो यहाँ से पेड़ों को और सब चीज़ को लेके नहीं जा सकते हैं। वही चीज़ उन्होंने यहाँ बताया कि उन्हें एक जगह रहना पड़ा। और फिर क्या है, अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अनाज को रखा तो साफ़ सुथरा रखा, उसे संभाल के यूज़ करा, क्योंकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था। यानी अनाज जो है, अच्छा आप देखिए जो खाना होता है ना आपका, वही आपके लिए होता है। जैसे हम मान लीजिए गेहूं है, ठीक है, तो गेहूं ही हम पीस के उससे आटा बनाते हैं और गेहूं से ही क्या होता है आपका बीज भी बोए जाते हैं। तो क्या वही चीज़ हमारे लिए खाना भी बनी और वही चीज़ हमारे बोने का भी तरीका थी। तो इसलिए उसको 2 तरह से हमें सुरक्षित करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने ऐसा करा कि बीज को सारा खा लिया तो नेक्स्ट टाइम बोएंगे क्या, है ना। तो इसीलिए यहाँ बोला कि वो जो अनाज था वो हमारे लिए भोजन और बीज दोनों का काम कर रहा था। इसलिए लोगों ने इसे भंडार के तरीक़ों के बारे में सोचना पड़ा। यानी फिर उन्होंने भंडार के तरीक़ों के बारे में सोचना, यानी कि जो आपके गोडाउन टाइप के होते हैं जिसमें ये चीज़ें उसे संभाल के रख सके, कोल्ड स्टोरेज टाइप के। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू करे या टोकरियाँ बनाई या ज़मीन में गड्ढे खोदे। तो अब ये चीज़ें इन्होंने शुरू करी कि गड्ढे खोद के ज़मीन में रख दिया, या फिर उन्होंने लगा होगा कि ज़मीन में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो उन्होंने क्या करा होगा, फिर उन्होंने टोकरियाँ बनाई होंगी, मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे। तो इस तरह से इन्होंने करना शुरू कर दिया।
तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वर्कशीट पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको जो प्रश्न दिए गए इनके उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, लोगों ने खेती कैसे सीखी? अब क्या आपको क्या लगता है लोगों ने खेती कैसे सीखी होगी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे कि इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा और उन्हें पक्षियों से और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सके, है ना, और बीजें उनके जो है वो पक सके। ठीक इसी तरह वो लोग जो है वो किसान बन गए। ठीक, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, बसने की प्रक्रिया क्या है? यानी कि बसने की जो प्रक्रिया थी वो क्या बताई गई है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि बसने की क्या प्रक्रिया बताई है इन्होंने। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि बसने उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है, यानी उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, यानी एक तरह से जानवरों को पालते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे? यानी अनाज को किन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता, कौन कौन से उनको उपयोग थे? तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अनाज का उपयोग भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाने लगा, यानी कि उनको मतलब भोजन यानी खाने के लिए भी वही अनाज चाहिए था और उसकी ही बीज की ज़रूरत थी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ने इस पूरी वर्कशीट को पढ़ लिया। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।